आज मुझे अपने पति के साथ पूजा करते देख आपको कैसा लगा? क्या बोलूं अब मैं। तुमने ये पूजा तुम्हारे और सम्राट के एक होने की खुशी में रखवाई थी ना बेटा, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद तुम दोनों ने एक होने जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आया। तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और सम्राट, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा था। कैसे पेश आ रहा था? अब वो सम्राट बेटा, तुम वापस आ गए हो ना, तो हम तो बहुत खुश हैं इस बात पे। लेकिन जब तुम आए, तुम्हारे स्वागत के लिए हम यहाँ नहीं थे। आई एम श्योर तुम नाराज तो नहीं होगे ना हमसे? नहीं, ऐसा तो कुछ। दरअसल तुम्हारी गैर मौजूदगी में जब मैं और पाकी के बाबा यहाँ आते थे, तो हर फैमिली फंक्शन में अपनी बेटी को अकेला देख के बहुत तकलीफ होती थी। बेचारी तो कोने में खड़ी अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपाती थी। लेकिन माँ बाप से बच्चों का दर्द छुपता कहाँ। लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ पूजा में बैठे देखकर ऐसे लगा कि दिल से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है ना पाखी बेटा? हाँ आई, मुझे भी आज अपने पति के साथ पूजा में बैठकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शादी के बाद ये मेरा पहला फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो सम्राट बिना बताए हर चीज अधूरी छोड़कर चले गए थे। आपने मुझे अपना दामाद होने का मान दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, पत्रलेखा बिल्कुल ठीक कह रही कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं अधूरी छोड़कर चला गया था। इनफैक्ट मेरे वापस लौटने की शुरुआती वजह भी यही थी, उन अधूरे कामों को पूरा करना, उन चीजों को खत्म करना। शादी के अगले ही दिन पति का घर से चले जाना, फिर अचानक उसका इस तरह गायब हो जाना, और पत्रलेखा को भी ऐसी शादी में रहना पड़ा। बेचारी डिवोर्स भी कैसे लेती? हाँ, कानूनी तौर पर इसके पास और भी कई रास्ते थे, लेकिन उन सब में भी इसकी जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाते। सम्राट, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? ये चीजें खत्म करना, डिवोर्स, तुमने और पत्रलेखा ने तो अपनी शादी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया है ना। मैंने भी दुनिया देखी है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि चीजों को संभलने में वक्त लगता है, और अब तुम वापस आए गए हो सम्राट, तो ऐसी नेगेटिव बातें करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ। मैं वैशाली जी की बात से सहमत हूँ। बेटा, चीजें संभलने में वक्त तो लगता है, और खासकर जो वो रिश्ते की बात हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने कितना सहा है, पर आज देखो, दोनों ने साथ में बैठ के पूजा की। ये तुम्हारी नई शुरुआत की उम्मीद थी, हम सबकी आस थी। तो अब तुम दोनों अपनी नई शुरुआत के अच्छे पहलू पे ध्यान दो। लेकिन आई, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं वापस जाना चाहूंगा तो आप मुझे कभी नहीं रोकेंगी। मुझे याद है मैंने क्या कहा था, पर यह भी कहा था कि ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। हम दोनों ने फैसला कर लिया है। इनफैक्ट आज के बाद जो भी फैसले होंगे हम दोनों मिलकर ही लेंगे। अगर सम्राट महाबलेश्वर के उस ऑर्फेनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। नो पाखी, क्या बोल रही हो बेटा? तुम ये सब छोड़ के ऐसे बेटा अनजान जगह, तुम उस जगह को अपना घर कैसे बनाओगी? नॉट पॉसिबल बेटा, नो। आई, एक औरत का घर वही होता है जहां उसका पति होता है।
और मैं सम्राट के साथ ही रहना चाहती हूँ। और अगर आगे ऐसी मुश्किलें आई तो हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। तुम क्या बोल रही हो बेटा? इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। देखो बाकी, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझ के, देख परख के सम्राट के साथ तय की थी। बेटा, हमने तो तुम्हारी शादी एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले वेल सेटल्ड लड़के के साथ ही की थी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और साफ कर दूं कि अब मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे आपने अपनी बेटी का हाथ दिया था। मेरी जिंदगी को अब एक नया मकसद मिल गया है, और अगर आप मुझे मेरे मकसद से पीछे हटने के लिए कह रही हैं, तो आप प्लीज अपनी बेटी को अपने साथ लेके चली जाइए और उससे वो सारी खुशियां दीजिए जिसकी वो हकदार है। सम्राट प्लीज देखो, तुम मेरी बातों का ना गलत मतलब निकाल रहे हो। जब शब्दों को उनके पीछे छुपी भावना को समझे बगैर सुना जाए ना, तो अक्सर गलतफहमियां हो ही जाती हैं। मैं तो सिर्फ आखिर से ये पूछ रही थी कि ये फैसला वो सोच समझ के तो कर रही है ना। तुम्हारी सास होने के नाते मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना तुम पे। तो प्लीज अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लो। दूसरों के घर में दिया वो जलाते हैं जिन्होंने अपना घर रोशन कर लिया। समाज सेवा हर कोई करना चाहता है, इट्स वेरी गुड, लेकिन उसके लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देना ये तो सही नहीं है ना। तो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, करो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसके लिए वक्त निकालो। उस पे सारा वक्त मत लगाओ। सम्राट बेटा, वैशाली जी की बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ बच्चों के साथ रहना, उनके काम आना, ये सब में तुम्हें खुशी मिलती है। पर खुशी से खर्चे तो नहीं चलते ना बेटा। और तुम कब तक उन बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे? सोशल वर्क करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जॉब तुम कर नहीं रहे हो, एंड आई एम श्योर तुम्हारी सेविंग्स भी खत्म होने वाली होंगी, राइट? देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल होने के लिए कह रही हूँ। शादी के बाद पाखी ने भी अपना काम... अब मेरा मतलब, शादी से पहले ही पाखी ने सोचा था कि वो इस रिश्ते को वक्त देगी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएगी, और उसने निभाई भी है। मेरी पाखी जितना इस रिश्ते को देना चाहती थी, किस्मत ने उतना ही उससे छीन लिया। आई, ये सब बातों की जिक्र का क्या मतलब? जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें उनके आज के बारे में चिंता करनी है। सही कह रही हैं। और तुमने सोचा सम्राट बेटा, तुम बिना जॉब के कैसे सरवाइव करोगे? मैंने कभी भी पत्रलेखा को अपना करियर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। मेरी सोच इतनी पिछड़ी हुई नहीं है। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। जब मेरी इनसे शादी हुई थी, तो मैंने इन्हें इनकी जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया था, और मैं आज भी वो वचन निभा सकता हूं और निभाऊंगा। आई, आप ये क्या बात कर रही हैं? सम्राट बस वही कर रहा है जो उसे करने में खुशी मिलती है। मैं खुद कोई जॉब क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास अभी भी जॉब करने के ऑप्शंस हैं, है ना? नहीं पाखी बेटा, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? देखो बच्चे, तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, बहुत लाड से पाला तुमको। तुम हमें छोड़ के, ये सब छोड़ के किसी अनजान शहर में कैसे जा सकती हो बेटा? देखिए, पत्रलेखा मेरे साथ आना चाहती है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मेरे मन में भी वही उलझने हैं जो आपके मन में, कि ये वहां कंफर्टेबल हो पाएगी या नहीं। लेकिन मैंने तय कर लिया है सम्राट कि तुम्हारे साथ जाना मेरी ख्वाहिश है, और तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें समझता हूं पत्रलेखा, लेकिन जब जोश का सूरज ढलता है तो इन बातों की गर्मी भी ठंडी पड़ जाती है। अभी तुम जोश जोश में ये सब कह रही हो, और कल शायद मेरे साथ चलने के लिए राजी भी हो जाओ, लेकिन जब तुम्हारा जोश ठंडा होगा उसके बाद क्या? मैं बताता हूं। तुम एक पल के लिए भी मेरे साथ रहना नहीं चाहोगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम चवाण निवास के बाहर कदम रखेंगे, तुम्हारी ये एक्साइटमेंट, तुम्हारी ये बातें
एकदम हवा में पुफ हो जाएंगी। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना सम्राट। मेरे पति के साथ रहकर मेरी विल पावर भी तो बढ़ जाएगी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया जब से तुम इस घर में वापस आए हो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है? सच में ऐसा ही हो रहा है?